1954 में टोरेट नाम के एक जगह से एक आदमी जापान के टोक्यो में आके उतरा। जब उसका पासपोर्ट चेक किया गया तो उसमें लिखा था कि वो टोरेट नाम के एक कंट्री से है, जबकि ऐसी कोई कंट्री तब एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। पर उस आदमी का कहना है कि ये कंट्री बहुत पुरानी कंट्री है, यूरोप में कहीं है, बट मैप में दूर दूर तो कहीं उसका नामो निशान नहीं था। तो बकायदा उसके पासपोर्ट में बाकी कंट्रीज के वीजा लगे हुए थे जो कंट्रीज 1954 में एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि जापान। लेकिन टोरेट का कोई नामो निशान नहीं था। और पासपोर्ट देखकर उस पासपोर्ट में वैलिड स्टैम्प था टोरेट का, और उस आदमी को अथॉरिटीज ने एक दिन के लिए होटल में ठहराया ताकि सच क्या है उसके बारे में पता कर सके, तहकीकात कर सके। और कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर वो कहीं गायब हो गया, जैसे कि वो कभी था ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक कॉन मैन था, ये एक झूठी कहानी है जो फैलाई गई है, और कुछ लोग मानते हैं कि वो पैरेलल यूनिवर्स से आया हुआ था, किसी दूसरे दुनिया से आया हुआ था। तो कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते, मैं वेस्टर्न घाट गया था ट्रेकिंग करने के लिए हरिहर फॉल्स। तो पुणे जा रहा था, तो ट्रेन में मुझे एक लड़का मिला जो कि पुणे में किसी कॉलेज में मास मीडिया का कोर्स कर रहा था, उसका फाइनल ईयर था। उससे बातचीत हुई तो मुझे पता चला कि मैं ट्रेकिंग करने जा रहा हूँ, तो वो बड़ा काफी फैसिनेटेड था मेरी बातों से। फिर उसने मुझे ये कहानी के बारे में उसने बताई, टोरेट नाम की जगह के बारे में। और क्योंकि मुझे ऐसे मिस्टीरियस चीजों के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो मुझे पता चला उससे। अब उसके बाद मैं ट्रेकिंग करने चला गया, और मैं काफी दिनों बाद ट्रेकिंग करने जा रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। जैसे तैसे करके मैं ऊपर पहुंच गया, एंड ऊपर पहुंचने के बाद एक अलग सुकून था। आई वॉज जितना डर मेरे अंदर था, मैं सब कुछ फेंक के आना चाह रहा था वहां पर। मैं वहां से कुछ पॉजिटिविटी लेके आना चाह रहा था। नीचे उतर रहा था, और मैं आमतौर पे फोटोज वगैरह नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरे लिए, मेरे कॉन्फिडेंस के लिए मुझे लगा कि ये जरूरी है। जब जब मैं इस फोटो को देखूंगा और मुझे याद आया कि मैं ऐसा कुछ कर चुका हूँ, तो मैंने नीचे उतरते वक्त लगभग 5 बज गए होंगे, तब तक अंधेरा हो गया था। हिल स्टेशन है, ऊपर फॉग्स आने शुरू हो गए थे, कुछ दिख नहीं रहा था क्लियर। मैं नीचे उतरा, मतलब वो सीढ़ियां इतनी संकरी थी कि उसके ऊपर पैर रखते ही पैर कांप रहे थे। वहां से नीचे खाई दिख रहा था, और कुछ मतलब 4-5 हजार फीट दिख रहा था नीचे, जो कि बहुत डरावना था, और यही चैलेंज था मेरे लिए। मैं नीचे उतरा, मैं बहुत बहुत खुश हुआ। उसके बाद मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक्चुअली कुछ अचीव किया है, और इसी फीलिंग के लिए मैं ट्रेकिंग करना चाह रहा था। वापस आया 3-4 दिन बाद, जब मैं फोटो ऑनलाइन में पोस्ट करने के लिए देख रहा था, तो अचानक से वो सीढ़ी से उतरते वक्त मुझे वो फोटो दिखाई दी। उस फोटो में एक अजीब चीज ये थी कि मेरे ठीक पीछे वो लड़का था जो मुझे ट्रेन में मिला था। कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो लड़का तो वो पूना जा रहा था, पूना में ही रह गया। मेरे साथ वो था नहीं, लेकिन मेरे पीछे वो कैसे ले सकता है? और मुझे अच्छे से याद है, जब मैं फोटो ले रहा था, मेरे पीछे गिने चुने 2-3 लोग थे, और वो तो बिल्कुल नहीं था। मैं तो उसे जानता था, उसे मिल चुका था, तो वो होता तो उसे पहचान लेता। काफी काफी शॉकिंग था ये। जब मैंने दरअसल जब उस लड़के से बात कर रहा था, तो हम लोगों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो किया था। वापस जब उस लड़के को मैंने सर्च किया सोशल मीडिया पर, मुझे कहीं भी उसका अकाउंट नहीं मिला। मुझे ऐसा लगा शायद उसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, या तो मुझे उसने ब्लॉक कर दिया है, हो सकता है प्रैंक कर रहा हो। देन मैंने वो टॉयलेट वाला मामला सर्च किया, मुझे पता चला कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ था 1954 में। एंड सर्च करते करते मुझे कहीं से इंडिया में जितनी सारी मिस्टीरियस चीजें हो रही है, मैं एक थ्रेड में पहुंच गया, जिस थ्रेड में ये लिखा था कि एक लड़का है जो, जब लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, पर्टिकुलरली वेस्टर्न घाट ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनसे उसकी मुलाकात होती है ट्रेन में। वो कहानी सुनाता है, ये टॉयलेट वाला, और उसके बाद वो कहीं गायब हो जाता है।